क्या दादा के आंख में पट्टी लगी हुई है? किस हैसियत से बोलते हैं? हाँ, जब मालती चौहान जिंदा थी तो वो एक सेलिब्रिटी का बेटा था, और विष्णु चौहान जब जेल से बाहर थे वो सेलिब्रिटी का बेटा था। आज विष्णु चौहान के जेल में गए 1 साल हो गया, और मालती चौहान को ऊपर गए 1 साल हो गया अभी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? एक हाथ में लाइट लिए और वीडियो बना रहे हैं। तो आज है मुद्दा मालती चौहान का। मालती चौहान को एक्सपायर हुए 1 साल हो गया है, लेकिन जब से मुद्दा स्टार्ट हुआ है उनके जिंदे से लेकर के, जबकि उनकी मियाँ बीवी की कंट्रोवर्सी चली थी, तभी से हम मालती चौहान के साइड में खड़े हुए थे और आज तक उनके ही साइड में खड़े हैं। अभी फिलहाल हमने चलते फिरते नजर पड़ गया उनकी वीडियो पे, शांति चौहान ने मालती चौहान की दोनों ही बहनें चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। मैंने उस पर फोकस किया। जब गौर से मैंने देखा तो पता लगा किसी रिएक्शन वाले पे वो गरज रही थी। इससे पहले भी एक मामला आया हुआ था, उस पर हमने वीडियो बना दिया था, लेकिन ये मामला जो पूरी वीडियो देखने के बाद जैसा हमें लगा कि ये मामला गंभीर है। जो लोग हम कहना चाहते हैं उनका भी कहना यही हुआ कि मात्र एक ही रिएक्शन वाली है। रिएक्शन तो वो नहीं बोली एक ही लोग हैं जो हमारा वीडियो उठा उठा के उल्टा पलटा हम ही को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने मसला समझा कि आखिर मसला चल क्या रहा है। और इससे पहले भी कहीं कहीं हमें खबरें उड़ते उड़ते आई थी कानों में। इस युवराज को दिक्कत हो रहा था, कानों में उड़ते उड़ते नहीं आई थी, खुद युवराज की बड़ी वाली मौसी बोली हुई थी इस बच्चे को हम इसके नाना के पास पहुंचाने वाले हैं। तो हमने उतना फोकस नहीं किया, वीडियो तो बनाया लेकिन फोकस नहीं किया, क्योंकि ये प्राइवेट बातें हैं, प्राइवेसी है किसी की, कि बच्चा मौसी के पास हो, बच्चा या नाना के पास हो या मामा के पास हो, ये मायने नहीं रखता है। तो हमने सोचा, फिर भी हमने कमेंट किया था कि बच्चा जितना सेफ आपके पास होगा उतना सेफ कहीं भी नहीं होगा। अब तो उसे आदत सी हो गई, आपके बच्चे में घुल मिल गए हैं, आप में घुल मिल गए हैं। तो ये मुद्दा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर से ये मुद्दा उखड़ा हुआ है। उनका कहना है उनपे कोई प्रेशर बना रहा है कि आप बच्चे को मारती हैं, आप बच्चे को ये करती हैं, आप बच्चे को वो करती हैं। तो हम एक बात बताना चाहते हैं, जो बोलते हैं और जिसके भी मन में ये सवाल है, और हमारा भी मन था बहुत दिनों से अपनी राय देने की, कि बच्चा अगर माँ बाप के भी पास होते हैं, जब वो बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे बड़े जब होते हैं ना, तो उनकी बदमाशी भी बढ़ती है, शैतानी भी बढ़ती है, उन्हें जरूरत पड़ती है एक शासन की। और बात रही युवराज को पहुंचा दो दादा के पास, जो कोई भी बोलने के लिए आता है, क्या दादा के आंख में पट्टी लगी हुई है? किस हैसियत से बोलते हैं? हाँ, जब मालती चौहान जिंदा थी तो वो एक सेलिब्रिटी का बेटा था, और विष्णु चौहान जब जेल से बाहर थे तो वो सेलिब्रिटी का बेटा था। आज विष्णु चौहान के जेल में गए 1 साल हो गया, और मालती चौहान को ऊपर गए 1 साल हो गया। अभी फिलहाल वो किसी सेलिब्रिटी का बेटा नहीं है, अभी फिलहाल वो मालती चौहान के बहनोई और बहन का बेटा है, उनके पिताजी का बेटा है। वो किस कदर रखें वो उन पे डिपेंड करता है। ये जो लोग बोलते हैं हुक्म जमाते हैं, किस लहजे में आप हुक्म जमाते हैं? हाँ, उनके पिताजी युवराज के पापा जी बाहर आ जाते हैं तो वो भी कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही लाएंगे। इस तरह से बोल के भूख के हक जमा के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जिस बाप की बेटी चली गई है ना, वो उस नाती को ही देखकर अपनी बेटी का गम भुला सकता है। इससे पहले भी बहुत लोग विष्णु चौहान के फेवर में, विष्णु चौहान के फैमिली के फेवर में उतरते थे। अभी आज के डेट में सभी सिलेंडर हो गए हैं। और जिस महादेव के लिए हम कहना चाहेंगे, हमें तो पता है जो लोग वीडियो बनाते हैं ऐसे उल्टा पलटा मालती चौहान की बहन लोगों को, मैके वाले को बोलते हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। हालांकि आप तो किसी के इशारे पे ही वीडियो इस तरह से बना रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं लगता है। क्योंकि बच्चा को माँ के बाद जिस समय प्यार मिलना चाहिए, जिस समय वो युवराज छोटा था, माँ का दूध छोड़ के हटा था, उस टाइम तो कोई खड़ा नहीं हुआ था, उस टाइम कोई खड़ा नहीं हुआ था। और आज तक
उस टाइम की बात छोड़ दीजिए, आज तक कब जिस होश से आप लोग बोलते हैं उस बच्चे को दादा के यहाँ पहुंचा दो। आज तक उसकी क्या व्यवस्था की गई है दादा की तरफ से, चाचा की तरफ से। पापा सेलिब्रिटी थे, आज के डेट में नहीं है सेलिब्रिटी, जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर। मम्मी सेलिब्रिटी थी, आज के डेट में नहीं है, वो ऊपर चली गई। लेकिन चाचा तो सेलिब्रिटी है ना, चाची सेलिब्रिटी है ना, महादेव सेलिब्रिटी है ना। उस बच्चे के लिए क्या व्यवस्था किए हैं, मिलने के लिए जाते हैं क्या आप लोगों ने? जो लोग बोलते हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने कभी देखा कि उस बच्चे के लिए कोई महंगी गिफ्ट लेके गए? कि सेलिब्रिटी का बेटा का जो गिफ्ट होना चाहिए वो गिफ्ट लेके कभी पहुँचे महादेव? उनका कहना है कि हमें पहुँचा जाए। वो प्रक्रिया से बच्चे को जब उनके नाना उठा के लाए हैं तो ऐसे कैसे पहुंचा देंगे? हम जानना चाहते हैं किस बेस पे, किस उम्मीद पे, किस जानकारी से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि युवराज वहां पे सेफ नहीं है। अगर लगता है आपको कि वहां पे सेफ नहीं है, वो कहीं पहुंचाने नहीं जाएगी। उनका कहना हुआ, ये हमारा कहना नहीं है, दोनों बहनों का कहना है कि जिसको लगता है कि ये सेफ नहीं है तो आके प्रतिपालन करे, है ना, आके प्रतिपालन करे। तो हमें ये किसी नज़रिया से सही नहीं लगा। जो लोग युवराज के लेके युवराज की मौसी पे उंगली उठा रहे हैं, वो बेचारी गरीब आदमी, कोई भरपाई नहीं करता है, कोई महीना का पैसा नहीं बांध दिया है कि हाँ युवराज का दूध का खर्चा हुआ, ये कपड़े का खर्चा हुआ, ये उसके पढ़ाई का खर्चा हुआ, जो भी होता है ABCD XYZ, कोई भेज नहीं दिया। अगर कोई भेजता है तो हमें जानकारी दें, बिल्कुल हम वीडियो बनाएंगे। और शांति चौहान और उनकी एक और मालती चौहान की बहन शांति चौहान और एक बड़ी वाली है, दोनों से हम भी पूछ लेंगे। अकेले आप ही क्यों पूछेंगे? अगर वैसा भरपाई की जा रही है युवराज के दादा दादी के तरफ से तो हम भी पूछ सकते हैं। एक कहावत है ना, बच्चे की माँ तो तीता लगी थी। किस बेस पे आपको लगता है कि बच्चे की माँ वहाँ पे सेफ थी? आज के डेट में देख सकते हैं, मनीषा को देख सकते हैं, पति का वही हालत है मनीषा के साथ। लेकिन देख लीजिए सास ससुर और देवर देवरानी को किस कदर सर आंखों पे बेटा को छोड़ के बहू को रखे हुए हैं। कहाँ से आपको लगता है जो माँ का नहीं हुआ, जो खानदान, जो खानदान, जो रिश्तेदार, जो बच्चे का माँ का नहीं हुआ, उस बच्चे का क्या होगा? क्या आप जिम्मेवारी लेंगे? जो लोग दबाव बना रहे हैं वो जिम्मेवारी लेंगे कि जिस तरह मालती वहाँ पे जाके आज के डेट में नहीं है, युवराज को अगर वहाँ कुछ होता है तो आप जिम्मेवारी लेंगे? मौसी तो जिम्मेवारी नहीं लेगी, क्योंकि आपके नज़रों में मौसी गरीब है, इसलिए आते हैं, चार बातें सुना के निकल जाते हैं। लेकिन कहता है ना, मरता क्या नहीं करता। एक गरीब जब अपने पे आता है ना तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत आदमी होता है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था जी, बल्कि हाथ में दर्द उठ गया, एक हाथ में लाइट को पकड़े हैं, देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत के बाद। तो हमारे BG रिएक्शन को लाइक, सब्सक्राइब दबा के शेयर भी कर दीजिएगा।